सनातन शब्द को बुद्ध ने समय के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने धर्म का नाम सनातन नहीं रखा था। बुद्ध के हिसाब से सनातन शब्द समय का पर्यायवाची है और हिंदुओं ने उसी सनातन शब्द को अपने धर्म का नाम दे दिया। और वो इसलिए दे दिया कि वो अपने धर्म को सबसे प्राचीन दिखाना चाहते हैं। हालांकि ये इनका उद्देश्य भी वही है, सनातन को समझने का, लेकिन इन्होंने अपने धर्म का नाम ही सनातन रख दिया, जबकि सनातन शब्द नाम नहीं बल्कि समय को बताता है। इसलिए हिंदुओं का यह सनातन कहना भी अभी तक जायज नहीं है। हाय दोस्तों, मैं हूं रोशन बौद्ध, आप देख रहे हैं मूल भारती वीडियोस। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत देश का सबसे प्रचलित हिंदू धर्म समय समय पर अपने नाम क्यों बदलता है, इसका वास्तविक नाम क्या है और इसे अपने नाम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, इसमें दिक्कत क्या है, और ये जो धर्म है क्या वास्तव में धर्म है, अगर धर्म है तो फिर अपने परिचय का मोहताज क्यों है। इन सारी बातों पर इस वीडियो में आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो पर बने रहिए और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिए, औरों तक शेयर भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो साथियों, आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म कहे जाने वाला जो धर्म है ये समय समय पर अपने नाम क्यों बदलता है और इसका वास्तविक नाम क्या हो सकता है। तो साथियों, हम जानते हैं कि इस भारत देश में ईसा से लगभग 3 से 3,500 साल पहले आर्य आक्रमणकारी इस देश में आए और यहां आकर के उन्होंने अपनी व्यवस्था कायम किया, उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और जब वो यहां पर पूरी तरह से काबिज हो गए तो यहाँ के मूल भारतीयों पर अपना अस्थायी तौर पर आधिपत्य कायम करने के लिए, अपनी प्रभुता को स्थापित करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, यहाँ राजा बन करके रहने के लिए और यहाँ की जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया। वो व्यवस्था उन्होंने धर्म के नाम पर किताबों में संकलित किया और धर्म नाम इसलिए रखा उसका क्योंकि वो सीधे तौर पर केवल राज की बातें नहीं थी, वह लोगों को घुमा फिरा करके, बहका करके, गुमराह करने की भी बातें उसमें सम्मिलित थी, इसलिए उसे धर्म का नाम दिया। और अब उनके सामने समस्या ये आई कि जिन लोगों पर ये व्यवस्था थोपनी है उनको स्वीकार करने लायक नाम इस व्यवस्था को कैसे क्या दिया जाए, यानी कि वो अपने उस धर्म का नाम क्या रखेंगे। यह एक बड़ी समस्या उनके सामने आ गई और यह इतनी बड़ी समस्या थी कि आज तक भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो व्यवस्था इन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाई थी वह कोई धर्म तो था नहीं, क्योंकि धर्म सबके लिए समान होता है और इनकी जो व्यवस्था थी वह ना तो सबके लिए समान थी और ना सबके हित में थी। इसलिए किसी धर्म का जैसा नाम देना उस व्यवस्था के लिए संभव नहीं था। अब उनकी उस व्यवस्था का नाम क्या हो सकता था? उनकी उस व्यवस्था का नाम, अगर मैं सच कहूं तो ब्राह्मणी धर्म हो सकता था या फिर आर्य धर्म हो सकता था। लेकिन उनके लिए दिक्कत यह थी कि अगर वो ब्राह्मणी धर्म या आर्य धर्म नाम रख देते तो उस धर्म का दायरा सीमित हो जाता, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम थी और ये दोनों नाम रखे जाने से ये धर्म जो है दोनों लोगों तक सीमित हो जाता, आर्य तक सीमित हो जाता या ब्राह्मणों तक सीमित हो जाता, और इनकी संख्या बहुत ही कम। और जिसके लिए व्यवस्था बनाए थे वो लोग इस व्यवस्था से अपने आप बाहर हो जाते, इसलिए ये नाम रखना इनके लिए ठीक नहीं था। तब इन्होंने विचार किया कि अब क्या नाम रखा जाए। तो इनकी समझ में आया कि ये जो गुलाम लोग हैं इनको पढ़ने लिखने का अधिकार तो हम लोग दिए नहीं है, ये सबसे हर अधिकार से वंचित कर दिए गए लोग हैं, ये अब कभी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इनको तो केवल गुलाम बन करके ही रहना है। तो इस बात को ये
ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, जो किताबें लिखी थी, जो व्यवस्था बनाई थी, उसी ग्रंथों किताबों के नाम पर, उसे वो वेद कहते थे, उसके नाम पर इन्होंने अपने धर्म का नाम वैदिक धर्म रखा। अब वैदिक धर्म कुछ दिन तक चला, क्योंकि हमारे लोगों को, यहाँ के मूल भारतीयों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं था। ये जो कुछ वो बता देते थे उसे ही इनको मानना था, चाहे वो गलत बताएं चाहे सही बताएं। इसलिए वैदिक नाम जो है उनके धर्म का नाम चलता रहा। बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, समय के साथ साथ बहुत परिस्थितियां बदली, और वो दौर ऐसा था कि उस समय तमाम आक्रांताओं का यहाँ आना हो रहा था, तमाम आक्रमणकारी आ रहे थे। तो एक ये समस्या थी देश के सामने, यहाँ के मूल भारतीयों के सामने, लेकिन नए नए लोगों का जो आना हो रहा था, जो आक्रमणकारियों का आना हो रहा था, वो भी एक बड़ी समस्या थी। इसलिए उन समस्याओं में उलझ करके लोगों ने इस समस्या का समाधान उस समय जल्दी में नहीं किया। और करता कौन? जो करने वाले, जो समस्या, जिसके लिए समस्या थी, वो गुलाम थे। बीच में बुद्ध जैसे महाक्रांतिकारी भी आए, उन्होंने व्यवस्था को परास्त किया, व्यवस्था को मटिया मेट किया और नई व्यवस्था खड़ी किया। लेकिन फिर उन्होंने प्रतिक्रांति किया और बुद्ध की व्यवस्था को भी जमींदोज कर दिया और अपनी व्यवस्था को फिर से इतना मजबूत करके स्थापित किया और यहाँ के मूल भारतीयों को इतना कमजोर कर दिया, इतना बांट दिया, इतना अधिकार विहीन कर दिया कि यहाँ की जो मूल भारतीय जनता थी वो बिल्कुल असहाय और विवश हो गई। लेकिन अभी भी इनके धर्म का नाम वैदिक धर्म ही चल रहा है। फिर समय बदला, यहां मुगल आक्रमणकारी आए और यहां तमाम उथल पुथल के बाद उन्होंने यहां रहना भी शुरू कर दिया और यहां रहने के साथ ही साथ वो यहाँ के राजा भी बने। जब वो यहाँ के राजा बन गए तो जो ये आर्य लोग थे, इनके ऊपर भी किसी की सत्ता हो गई। बुद्ध के बाद जब इस्लाम यहाँ स्थापित हुआ तो तमाम यहाँ क्रांतिकारी संत गुरु पैदा हुए और उन सब ने वेदों का खंडन किया। उसमें आप कबीर और रैदास जी को आगे कर सकते हैं। इन सभी लोगों ने वेदों का पुरजोर खंडन किया और इस बात से आज ब्राह्मणों को यह एहसास हो गया कि वैदिक धर्म जो हम लोगों ने नाम रखा है अपनी व्यवस्था का, ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। यहाँ के रहने वाले मुसलमान लोगों ने यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। हिंदू क्यों? क्योंकि हिंदू कोई सम्मान का शब्द नहीं था। यहाँ के लोगों को अपमानित करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के लिए कर रहे थे और ये शब्द का मतलब आर्य लोग भी समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने लिए कभी हिंदू शब्द को स्वीकार नहीं किया और कहीं लिखा भी नहीं हिंदू शब्द को। वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उसके बाद यहां अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ के मूल भारतीयों को कुछ और पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता है उनके ईसाई मिशनरी स्कूलों में। तो कुछ लोग और भी पढ़ करके जब समझदार हो जाते हैं तो उसमें ज्योतिराव फूले जैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग भी पैदा, और उन लोगों ने ये हिंदू होने का जो मतलब होता है वो यहाँ के मूल निवासियों को भी समझाने का प्रयास किया। तो जो लोग अंबेडकर और फूले से जुड़े वो लोग भी हिंदू का मतलब समझ गए और हिंदू का मतलब समझने की वजह से वो लोग भी हिंदू धर्म से अपने आप को अलग रखना पसंद करने लगे। वो अपने आप को हिंदू कहने से बचने लगे। उधर आर्य खुद हिंदू से बच रहा था, अब इधर मूल भारतीय भी हिंदू से बचना शुरू कर दिया। तो उसमें हुआ क्या?
आर्यों को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ का जो मूल भारतीय समाज है, जो बहुजन समाज है, अब वो भी हिंदू से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा है या आगे करेगा। तो इन्होंने हिंदू को अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक प्लानिंग किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदू शब्द को अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं तो ये जो यहाँ के मूल भारतीय लोग हैं, ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये हमारे साथ हिंदू के नाम पर जुड़ जाएंगे। और उस समय देश की व्यवस्था ऐसी थी कि जो मुसलमान थे वो अलग राजा थे, अंग्रेज जो थे वो अलग राजा थे। अब दोनों के खिलाफ केवल क्षत्रिय को युद्ध का अधिकार था और केवल क्षत्रिय लड़ाई कर नहीं सकता था, और करता तो हमेशा हारता रहा। इसलिए इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए अपने ऊपर हिंदू धर्म को स्वीकार किया, मतलब हिंदू शब्द को अपने लिए स्वीकार किया। कहा नहीं अपने को, लेकिन लिखना शुरू किया। वो हिंदू के खेमे में खड़े होकर के यहाँ के मूल भारतीयों को हिंदू बनाना शुरू किए और ये सिखाने लगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अपने हिंदू नहीं बना, हमारे लोगों को हिंदू बनाना शुरू किया और हिंदू अपनी व्यवस्था का नाम हिंदू धर्म रख लिया। लेकिन फिर समय धीरे धीरे बदला। समय के साथ सब कुछ बदलता है, कोई भी चीज नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। समय बदला, जागरूकता बढ़ी। यहाँ के जो गुलाम कहे जाने वाले लोग थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से उनमें जागरूकता बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी और हिंदू धर्म से पीछा छुड़ाने का एक लंबा प्रयास बड़ी संख्या में शुरू हो गया। अब आर्य लोगों के पास समस्या यह है कि उनकी संख्या नगण्य है, कुल मिलाकर के 14-15% है। अब उनको इस देश में राजा बन करके रहना है, उनको इस देश की जनता पर मालिक बन के रहना है। उनकी ये ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्लानिंग है। अब अपनी प्लानिंग को सफल करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो समय समय पर दांव खेलते रहते हैं। तो उन्होंने जब समझ लिया कि हिंदू धर्म भी अस्थायी तौर पर धर्म नहीं बच पाएगा, इसलिए इसका कोई दूसरा नाम रखा जाना चाहिए। हिंदू का मतलब लोग समझ चुके हैं, अब हिंदू नहीं रहना चाहते हैं, तो इन्होंने अब गेम खेल दिया और अपने धर्म का नाम अब ये सनातन बता रहे हैं। जबकि सनातन इनका शब्द ही नहीं है। सनातन शब्द को बुद्ध ने इस्तेमाल किया था और उन्होंने इस शब्द को, जो नेचुरल सत्य होता है, जो आदि से अंत तक बना रह सकता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उन सत्यों के लिए बुद्ध ने कहा यस धम्मो सनातनो, यह सनातन धर्म है, यह आदि से अंत तक का, ये सृष्टि का नियम है। इस तरह से उन्होंने समय के पर्याय के रूप में सनातन शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन इन्होंने अपने धर्म को बुद्ध से भी पहले का बताने के लिए, आदि से बताने के लिए, सृष्टि की शुरुआत से बताने के लिए, सबसे पुराना स्थापित करने के लिए बुद्ध का जो दिया गया सनातन शब्द था, उसे अपने धर्म के नाम के रूप में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। यहां दिक्कत इसलिए ये है कि सनातन शब्द नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है, ये समय का पर्यायवाची शब्द है। इससे समय पता चलता है, कब से कब तक, आज से अंत तक, ये सनातन शब्द है। और इन्होंने अपने धर्म का नाम रख लिया। तो जब फिर ये मूल भारतीय समाज थोड़ा सा और जागरूक होगा और इनसे सवाल करना शुरू करेगा कि भाई ये आपके धर्म का कैसा नाम है, ये तो समय बताने वाला नाम है, आखिर असली नाम क्या है आपके धर्म का, तो फिर इनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी और फिर ये अपने धर्म का कोई नाम बदलेंगे। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि अभी तक
जो हिंदू धर्म कहा जाता है, जो वैदिक धर्म कहा जाता है, जिसे अब ये सनातन धर्म कह रहे हैं, इसका अभी तक अस्थायी कोई नाम नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि यह अस्थायी तौर पर धर्म नहीं है, यह एक व्यवस्था है इस देश के मूल भारतीय समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए। और जितना जागरूक होता जाएगा इस देश का मूल भारतीय समाज, उतना ही दौड़ करके अपने रूप रंग को बदलता जाएगा ये हिंदू धर्म, उतने ही इनमें संशोधन होते रहेंगे, उतने ही इनके बंधन हैं वो ढीले होते रहेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये व्यवस्था ही छीन हो जाएगी। इन्हें वास्तविक धर्म का स्वरूप ग्रहण करना पड़ेगा। और इनके जो प्लानिंग है ये तब तक प्लानिंग बन करके रह सकती है जब तक इस देश का मूल भारतीय समाज जागरूक नहीं हो जाता, शिक्षित नहीं हो जाता, अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेता। इसीलिए इस देश में शिक्षा को महंगा कर दिया गया है, शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, आपके अधिकारों की जो व्यवस्था है उसे खत्म किया जा रहा है। इसीलिए कि ताकि आप जो है उनके बराबर ना हो जाएं और उनकी जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने में आप आगे ना आ जाएं। वो सारी चीजें समझ रहे हैं, सारी चीजें जान रहे हैं, इसलिए इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और आपके सारे हक अधिकारों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कोई वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।